So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग फिर से अपना वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। तो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम्स के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज को सॉल्व किया। कल तुम्हें दोनों वीडियो वापस से भेज दिए थे और तुमने रिवीजन किया है, ऐसा तुम्हारा कहना है। बहुत अच्छी बात है, रिवीजन अगर अच्छा किए हो, क्योंकि रिवीजन किए होगे तभी आगे का पॉइंट तुम्हें क्लियर होगा। इसी वजह से कल क्लास ना करके तुम्हें रिवीजन करने के लिए कहा था हमने। ठीक, तो चलते हैं आज की अपनी क्लास में और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। बहुत ही ध्यान से भाई साहब, क्योंकि अब ट्राइंगल के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हाई लेवल के हैं। ठीक, इसके पहले वाली एक्सरसाइज तो ज़्यादा टफ नहीं थी, उसके कुछ क्वेश्चन ही टफ थे। तो इस वजह से पूरा ध्यान अपने इस क्लास पर कंसंट्रेटेड रखिए। जो भी 20-25 मिनट हम लोग की क्लास होती है। आज हम लोग देखेंगे व्हाट वी हैव टू रीड टुडे में क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें हम देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जो कि हमारे दो ट्राइंगल को सिमिलर बताते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया देखी थी कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कब कॉन्ग्रुएंट होगा, तो उसके कई सारे हम लोगों ने देखा था। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इस तरीके से कई सारे हम लोगों ने देखा था। वो वाला भी देखा था, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस वाला भी। ठीक, तो उसी तरीके से कुछ हमारी सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल होता है। देखो, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ठीक है, हमारे पास दो वर्ड हैं। हमारे पास क्या है? दो वर्ड हैं। एक है सिमिलर और दूसरा है क्या? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब जस्ट ऐसे समझ लो कि हम और तुम सिमिलर हैं। ठीक है, हम और तुम सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है, सिमिलर क्या मतलब हुआ कि हमारा और तुम्हारा जेंडर सेम हो गया, सिमिलर हो गया। तुम्हारे भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, सिमिलर हो गया। जो चीज तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है वही हमारी भी फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है, तो हम और तुम क्या हो गए? सिमिलर हो गए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब हमारे सामने तुम खड़े किए जाओगे तो तुम हमको पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं कर पाओगे। मतलब हमको ओवरलैप नहीं कर पाओगे। तुम हमारे सामने इस तरीके से नहीं खड़े हो सकते कि हमारा एक भी पार्ट ना दिखाई पड़े। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक चलो 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 चलो, ठीक है। ठीक, तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में यही हमको फर्क देखने को यहां मिल रहा है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट। सिमिलैरिटी में तुम्हें बताया कि हम और तुम सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हमारा जो शेप है वो तुम्हारे शेप जैसा ही है, बट साइज में फर्क है। ठीक, तो सिमिलैरिटी क्या होती है? शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफर हो सकती है। साइज में बी डिफर, साइज में बी डिफर। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या रहता है? शेप और साइज, शेप एंड साइज दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इतनी बात समझ गए? सिमिलैरिटी में हमारा शेप जो है वो सेम होगा लेकिन साइज जो है वो डिफर हो सकती है। कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, अब जैसे एक ट्रायंगल अपना ये है, एक ट्रायंगल अपना ये है।
इसका हम कह सकते हैं इन दोनों का जो शेप है वो क्या है, सेम है। इन दोनों का जो शेप है वो सेम है, दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं। ठीक, तो ये सिमिलर हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एक छोटा दिख रहा है और एक बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक, सिमिलैरिटी फिगर, जो सिमिलैरिटी है उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा फिगर ए है और फिगर बी, फिगर ए को स्ट्रेच करके, फिगर ए को स्ट्रेच करके या करके हम फिगर बी बना दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर है। और फिगर बी को सिकोड़ करके यदि हम ए बना दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई, इतनी छोटी सी बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि सिमिलर में क्या है कि यदि हम एक पॉइंट से फिगर ए से फिगर बी पहुंच सकते हैं या फिगर बी से फिगर ए पहुंच सकते हैं, तब हम कहेंगे दोनों के दोनों फिगर क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, जब पूरे के पूरे सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना, जैसे ही हम लोग फिगर ए फिगर बी को, फिगर ए को फिगर बी से सिमिलर दिखा देंगे, वैसे ही फिर सब के सब पार्ट जो हैं, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, वो क्या है, इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में बहुत ध्यान से भाई साहब अपना यहां पे देखना है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में फर्क क्या है भी ये बता रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट में था कि हमारे एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड से बराबर होती थी, हमारे एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड से बराबर होती थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं होगी, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। जिस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं, ये 3 दे दिया है, ये 6 दे दिया है, ये 2 दिया है, ये 4 दिया है, ये 6 दिया है, ये 12 दिया है। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। तो यहां पर देख रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू है बी सी अपॉन क्यू आर के। तो ए बी का क्या दिया हुआ है, 3 अपॉन पी क्यू कितना दिया गया है, 6। ए सी कितना है, 2। पी आर कितना दिया हुआ है, 4। बी सी 6, क्यू आर कितना दिया है, 12। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। क्या रेशियो आ गया, 1:2, 1:2, 1:2। मतलब कि करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, बराबर है। तो ये दो ट्रायंगल हम क्या कहेंगे, सिमिलर है। सिमिलर का जो फिगर है वो इस तरीके से बनता है, कॉन्ग्रुएंट का इस तरीके से बनता था, और कॉन्ग्रुएंट में इक्वल हटा दो, सिर्फ जो बचेगा इस तरीके का पार्ट, तो उसको हम कहेंगे सिमिलर। अब आते हैं अपनी पहली क्राइटेरिया के पास, SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत ध्यान से देखना है भाई, ये SSS क्राइटेरिया क्या है। ठीक, हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC PQR, इस तरीके का हमको दिया गया है। और इस दोनों ट्रायंगल की साइड्स हमें दिया हुआ है, साइड्स हमें दिया गया है, वो क्या है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर नहीं, इसको करेंगे 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इसको 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये वाली 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको दो ट्रायंगल दिया गया है और कह रहा है कि इसको SS क्राइटेरिया से सिमिलर दिखाओ।
तो देखो यहां पर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर देखो हमको SSS क्राइटेरिया करना है, साइड 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 क्राइटेरिया। ध्यान रखना सिमिलैरिटी में साइज इक्वल नहीं होती है, सिमिलैरिटी में जो हमारे साइड्स के रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ABC, देखो इसको ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल PQR है, तो AB अपॉन क्या करेंगे, तो इसमें देखो करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू दिखा दें BC, इस BC को QR के इक्वल दिखा दें। फिर इधर देखते हैं तो इधर बचा AC, और AC को इक्वल्स टू कर दें AC अपॉन PR। अब देखेंगे क्या इनके साइड का रेशियो बराबर आ रहा है। तो AB की वैल्यू है 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। तो यहां से क्या हो रहा है कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं, SS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यदि हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ध्यान रखना, यदि हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तब जितने भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं इस ट्रायंगल के वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाई CPST क्या मतलब हुआ, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसमें हम करते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT, इसमें क्या करेंगे CPST। बाई CPST जो एंगल A है वो इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल P के, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C जो है अपना वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी SS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। अब आगे आते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या कह रहा है, ये तो SS साइड क्लियर है। ये जो एंगल होगा ये इंक्लूडेड एंगल होगा, मतलब दो साइड्स के बीच में होने वाला एंगल। उसी तरीके से हम लोग फिगर लेते हैं ABC लिया और इधर ले लिया हम लोगों ने PQR। ठीक है, अब इस फिगर में दो चीज तुमको हम समझाएंगे। एक तो जो चीज मेन है वो तो ठीक ही है, और एक ये रहेगा कि कहां कब कौन सा हमें ट्रायंगल में पार्ट उठाना है। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है और PQR है। अब AB की लेंथ दी हुई है मान लो 5 सेंटीमीटर और इसकी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। 5-6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और इसकी मेजरमेंट मान लेते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, PQR में या जो ट्रायंगल RPQ दिख रहा है इसमें PQ की लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और QR की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है ये हमको दिया गया है 60 डिग्री का। ठीक, अब देखो जिस तरीके से ट्रायंगल ABC दिख रहा है उसी तरीके से PQR की साइड हमने नहीं बनाई है, कुछ इसमें चेंज किया है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं तुमको, एक तो साइड एंगल साइड का, दूसरा ट्राइंगल का कौन कौन सा पार्ट उठाएंगे। ऐसा नहीं कि ए बी सी, इस ट्राइंगल में ध्यान रखना हमको ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू नहीं दिखाने को बोलेगा, इसमें कहेगा ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर दिखाओ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल 5 और 6 सेंटीमीटर के बीच में बन रहा है। तो ये वाला एंगल जो 60 डिग्री सेल्सियस है ये 10 और 12 के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये एंगल यहां पर नहीं बना रहे हैं हम, ये एंगल दो साइड्स के बीच में बना रहे हैं। अब चेक कर लें, एंगल तो सेम हो गया है तो ये वाली प्रॉपर्टी तो हो जाएगी, ये वाली क्या कहते हैं जो कंडीशन है, साइड बाकी है। तो साइड इक्वल तो नहीं दी गई है, ये 5 है ये 10 है, ये 6 है ये 12 है, लेकिन सिमिलैरिटी में कहता है साइड इक्वल नहीं होना है, हमारा रेशियो इक्वल होना है। ठीक, तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आर पी क्यू। सबसे पहला ए बी अपॉन, देखो ए बी अपॉन क्या होगा, पी क्यू होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन इधर क्यू आर। तो ए बी क्या है 5 और पी क्यू क्या है 10, बी सी है 6, क्यू आर है 12। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल है। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर देखो दो साइड्स का रेशियो सेम हो गया है, दो साइड्स का रेशियो सेम हो गया है, और इंक्लूडेड एंगल, ध्यान रखना किसी एंगल, कोई एंगल इक्वल होगा तब हम बात नहीं बनेगी, कोई दो हमारे क्या हो इंक्लूडेड एंगल हो, साइड्स के बीच वाले एंगल हो तब बात बनेगी। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC और ट्राइंगल PQR क्या है, सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और फिर बाई CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बाई CPST क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल A है, जो हमारा एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। देखो अब फिगर में ढूंढना हमको काफी कठिन होगा, तो इसको देखो, ये जो इसको लिखे हो ये यहाँ पर, इसको देखोगे तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। एंगल A जो है स्टार्टिंग का फर्स्ट इसके इक्वल होगा P के, एंगल B और Q तो दिया ही गया है, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, इतना बता दिया। इसके बाद साइड्स का रेशियो बता दो, AB वाला तो दिया ही गया है, BC कर दो, BC भी दिया गया है। तो एक पार्ट और है बचा है फर्स्ट और थर्ड, AC अपॉन PR, इसका रेशियो कितना आएगा 1/2 आएगा। AC अपॉन PR का रेशियो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हम लोगों ने देख ली। ध्यान रखो यही सब क्राइटेरिया अगली जो एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है, यही सब फॉर्मूले, यही सब कॉन्सेप्ट उसमें यूज होंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से देखते रहो। तीसरा है एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। इसमें जो हमारे तीनों एंगल रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। ध्यान रखना तीनों एंगल का रेशियो नहीं, रेशियो सिर्फ हमारे उसका रहेगा साइड्स का। एंगल क्राइटेरिया मतलब हो गया कि तीनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, ABC RQP। ठीक है, इस तरीके से दिया है। मान लो ये 30 डिग्री
ये अपना 70 डिग्री, ये अपना 80 डिग्री। ठीक, ये 80, ये 30 और ये 70 इस तरीके से दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कौन सा वो ट्रायंगल होगा जो सिमिलर होंगे एक दूसरे के। ठीक, तो देखो भाई साहब, कौन कौन सा हम ट्रायंगल लेंगे इन ए ट्रायंगल। अब देखो जैसे 30 शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, 30, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो 30 इसमें कहाँ है, यहाँ पर। तो इन ट्रायंगल ए, इधर हम लोग लिख सकते हैं ए एंड ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल होता है, जो पैटर्न होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं। देखो हमको ट्रायंगल नहीं पता है ABC लेना है कि CDA लेना है, क्या लेना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 30 शुरुआत किया है, तो यहाँ पर A लिख दिया। यहाँ पर 30 कहाँ है, Q के पास है, तो Q लिख दिया। उसके बाद 30 से मान लो हम 70 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, 30 से 70 की तरफ, तो यहाँ पर हम B लिख देंगे। और 30 से 70 जाएंगे तो यहाँ पर हम P लिख देंगे। फिर अब एक ही बचा, इधर C बचा, इधर R बचा। तो हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ABC और QPR, ये दो ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q है, इज इक्वल टू 30 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 80 डिग्री है। ध्यान रखो, अगर तुम ये पैटर्न नहीं लिख पाओगे तो फंसे रहोगे। इसलिए कोई एक पॉइंट से शुरू करो। जैसे 30 से हमने यहाँ शुरू किया, तो 30 से 70 की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें भी 30 से 70 की तरफ जाओ। अगर 30 से 80 की तरफ जा रहे थे फर्स्ट वाले में, तो ये वाले में भी 30 से 80 की तरफ जाओ, तब तुम सिमिलर बना पाओगे। वरना सोचोगे फिगर में ही सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। ठीक, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R 80 डिग्री। तो एंगल 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 बाय एंगल एंगल एंगल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। और जब हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया है, तो बाकी सभी पार्ट भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल QPR के सिमिलर है, इसका मतलब अब जो साइड का रेशियो है वो भी बराबर होगा। तो देयरफॉर बाई CPST AB अपॉन QP इज इक्वल टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू, ये फर्स्ट ये थर्ड, AC अपॉन QR। तो इस तरीके से एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम लोग का ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। आई होप क्लियर हो। अब लास्ट है एंगल एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। एंगल एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी मतलब किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो भी वो दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ये बहुत ही अनोखी बात कह दी। अभी तक तो 3 कंडीशन चाहिए थी सिमिलैरिटी में या कॉन्ग्रुएंसी में, लेकिन अब 2 ही से हमारा काम बन जाएगा। यदि दो एंगल सिमिलर हैं, दो एंगल एक जैसे हैं ट्रायंगल के, तब हम कह देंगे वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। ये कैसे कह रहे हैं, तो ये ध्यान से देखोगे तो तुम भी कहोगे हाँ सर जी, बात तो सही कह रहे हैं आप। ABC है और PQR है। अब मान लो A हमें दिया गया है 40 डिग्री, B हमें दिया गया है 60 डिग्री, P हमें दिया गया है 40 डिग्री और Q हमें दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, ट्रायंगल ABC में एंगल A 40 डिग्री और एंगल B 60 डिग्री, और PQR में एंगल P 40 डिग्री और एंगल Q 60 डिग्री।
और कह रहे हैं कि भाई साहब सिमिलर होगा। तो थोड़ा सा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगाओगे तो तुम देखोगे कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के भी तो इक्वल होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के भी इक्वल तो होगा। जो भी एंगल सी की वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड कुछ भी आती है, वही वैल्यू आर की आने वाली है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होगा, उससे ना ज्यादा ना कम। तो एंगल सी और एंगल आर ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएंगे। यहां पर हम लिख सकते हैं, अगर इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट या आर ऑफ सेम एंगल, then the two angle ABC and PQR will be similar by angle similarity criteria। ठीक है, ये सारी चीजें हम स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये पैटर्न भाई साहब अच्छे से लिखना। यदि ABC की बात कर रहे हैं इसका मतलब एंगल AP के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है। ठीक है, जैसे इसमें जिस पैटर्न से आ रहा है उसी पैटर्न से ये वाले पे भी लिखना पड़ेगा। एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इस तरीके से इज इक्वल टू 40 डिग्री, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक, ये सिमिलर कैसे हो जाएगा तुम्हें बताए कि जो तीसरा एंगल होगा वो भी इक्वल ही होगा, उसको कोई भी ऐसा मेथड नहीं जो उसको अनइक्वल बता दे। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब बाई CPST हमारा क्या हो जाएगा, अब सभी चीज इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा पहली चीज, और उसके बाद जो रेशियो है अपना AB अपॉन PQ का वो इक्वल्स होगा BC अपॉन QR के, वो इक्वल होगा AC अपॉन PR के। ठीक है, तो इस तरीके से बाई CPST हम लोगों ने ये सारी चीजें कर दी। तो अभी तक अपने इस कोर्स में यही 4 क्राइटेरिया दिया गया है, SSS, SAS, AAA और AA। तो ये 4 जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं, आई होप तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, इन चारों को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लो, समझ लो, जहां दिक्कत बनती है शाम को पूछ लो। ठीक, तो इतने काम के साथ तुम्हारा यही काम रहेगा, होमवर्क। ठीक, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।